वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 इसके सम्स करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देख लें। इसमें पहले हम लोग रेंज देखेंगे, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एस की देखेंगे, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स की और टेन इनवर्स एक्स की। ये भी रेंज है, रेंज ऑफ अब इसकी कितनी रेंज होती है इसको याद रखने का ट्रिक समझिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग उसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ये जानते हैं आप लोग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें x ग्रेटर देन 0, इसमें x लेस देन 0। और ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस π/2, और अगर ये नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस π/2। इसमें याद रखिए इन तीनों की साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स की रेंज माइनस π/2 से π/2 तक होती है। माइनस π/2 से π/2, इसमें भी माइनस π/2, π/2, इसमें भी माइनस π/2, π/2। लेकिन याद रखिए ये रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 से π/2 के बीच कुछ भी हो सकता है, और ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू माइनस π/2 भी हो सकती है, π/2 भी हो सकती है। और इसकी वैल्यू जो होती है कॉसेक इनवर्स एक्स की माइनस π/2 और π/2 के बीच में सभी हो सकते हैं, एक छोड़ के, और वो है 0, क्योंकि इसके बीच में 0 आ जाएगा और 0 पर कॉसेक अनडिफाइंड होता है। और ये ओपन इंटरवल है। ये क्या है? ओपन इंटरवल है। अभी इस 0 का हम लोग को सम्स बनाने में जरूरत नहीं, आगे हायर क्लासेस में जरूरत है। अभी आप याद रखिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू इन तीनों में से किसी की भी माइनस π/2 और मैक्सिमम π/2 तक होगी। अब इस पर रिलेट क्या क्या हो सकता है? अब x ग्रेटर देन 0 हो सकता है, केस फर्स्ट x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है दैट इज x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव होगा देन साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, ये तीनों ही अगर x पॉजिटिव होगा तो ये क्वाड्रेंट 1 में बिलोंग करेंगे, ये क्वाड्रेंट 1 में। और केस 2 अगर x लेस देन 0 होगा दैट इज x इज नेगेटिव हो जाएगा, देन साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x ये नेगेटिव में किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? क्वाड्रेंट 4 में। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड में, क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ में ही रेंज होगी इन तीनों की, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिया है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स को। इन दिस केस वी टेक, अब हम लोग इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लेंगे माइनस के केस में, तो माइनस साइन थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे साइन माइनस थीटा। फिर दूसरा है माइनस कॉसेक थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे कॉसेक माइनस थीटा। और तीसरा है माइनस टेन थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे टेन माइनस थीटा। अभी हम लोगों ने रेंज देखी है साइन इनवर्स, कॉसेक और टेन इनवर्स की, तो इस पर बेस्ट 5 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ है। तो पहले हम लोग इसको देख लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ। और इसकी रेंज देखिए, अभी हम लोगों ने रेंज देखी थी इसकी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ था, ये x ग्रेटर देन 0 और ये x लेस देन 0। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x लेस देन 0 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये आ जाएगा क्वाड्रेंट फोर्थ में। साइन कॉसेक टेन और साइन कॉसेक टेन, इसमें से कोई भी रहेगा नेगेटिव में तो वो क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा, और पॉजिटिव रहेगा तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, कैपिटल ब्रैकेट दीजिए, माइनस
आपकी वैल्यू होती है साइन पाई बाय 6। अब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोग इसको फोर्थ क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं माइनस साइन थीटा, ये होता है साइन माइनस थीटा क्वाड्रेंट फोर्थ के कारण, ये क्वाड्रेंट फोर्थ के कारण है, और साइन पर साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, यानी इस पहले का आंसर आएगा माइनस पाई बाय 6। याद रखिएगा इसका कोई दूसरा वैल्यू नहीं लेना है। जब भी साइन कोसेक टेन में रहेगा नेगेटिव तो वो हमेशा क्वाड्रेंट फोर्थ में होगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि कोसेक इनवर्स 2 है, ये तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आप लिख दीजिए क्वाड्रेंट फर्स्ट, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू, हाफ की वैल्यू साइन 30 डिग्री होती है, तो 2 की वैल्यू कोसेक 30 डिग्री होगी, यानी ये हो जाएगा कोसेक पाई बाय 6। अब कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 6। फिर आप फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में हम लोग देखते हैं टेन इनवर्स माइनस रूट 3 है, ये फिर नेगेटिव आ गया तो ये फिर क्वाड्रेंट फोर्थ में आ जाएगा, ये आ जाएगा क्वाड्रेंट फोर्थ में। टेन इनवर्स कैपिटल ब्रैकेट कर दीजिए, रूट 3 की वैल्यू 10 पाई बाय 3, और क्वाड्रेंट फोर्थ वाला फॉर्मूला लगाने के लिए 10 माइनस पाई बाय 3 करेंगे। चाहे तो लिख दीजिए आप एच माइनस 10 थीटा इक्वल टू 10 माइनस थीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट फोर्थ वाला है, क्वाड्रेंट फोर्थ। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन नंबर नहीं, ये 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 टेन इनवर्स माइनस 1, यह भी माइनस में है तो क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा। आप लिख दीजिए यहाँ क्वाड्रेंट फोर्थ इक्वल टू 10 इनवर्स -1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10, उसी तरह से माइनस पाई बाय 4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एज माइनस 10 थीटा इक्वल टू 10 माइनस थीटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये है कोसेक इनवर्स -2, तो ये -2 को हम लोग लिखेंगे कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक पाई बाय 6, यह फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। कोसेक इनवर्स इसको लिखेंगे कोसेक माइनस पाई बाय 6, और कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो आंसर विल बी माइनस पाई बाय 6। तो अभी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे हैं जो साइन कॉस 10 पढ़ते हैं। एक बार फिर याद रखिए साइन कोसेक 10 में अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। असल में पॉजिटिव कोई भी होगा तो वो हमेशा फर्स्ट में होगा, और अगर नेगेटिव होगा साइन कोसेक 10 में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी अगर जो बाकी 3 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इसको याद रखने का तरीका देखिए, ये ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन है, ये 0 डिग्री है, और ये पाई बाय 2 है, और ये 0 एंगल में दे देता हूँ यहाँ एंगल, और ये पाई बाय 2 है, और ये हो गया पाई। तो इसकी जो रेंज होगी ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, और ये इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक आएगी। इसमें x ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें x लेस देन 0 होगा। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है और ये क्वाड्रेंट सेकंड है, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी हो साइन कॉस 10 में किसी का भी इन्वर्स हो, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर इन तीनों में से कोई है तो सेकंड में आएगा, और अगर साइन 10 और कॉसेक रहेगा तो वो फोर्थ में जाएगा। तो इसका देख लीजिए मिनिमम पॉइंट कितना हो गया, उधर 0 हो गया, ये पाई हो गया। सेक उसी का कॉस का इन्वर्स होता है तो 0 पाई होगा, लेकिन इसमें उसको हटा देना है जिस पर वो अनडिफाइंड होता है, तो ये अनडिफाइंड होता है पाई बाय 2 पर, तो पाई बाय 2 हम लोग इसमें से हटा देंगे,
और इसमें हम लोग ओपन इंटरवल लेंगे। ये कौन सा इंटरवल है? ये है ओपन इंटरवल और ये है क्लोज इंटरवल। ये है क्लोज इंटरवल। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो इस पर देखिए हम लोग कौन कौन क्वेश्चन करेंगे जो इस पर बेस्ड है, उसका देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चंस बेस्ड इस पर आ जाइए। क्वेश्चन बेस्ड कौन कौन क्वेश्चन है मैं इस पर देख करके बताता हूँ। क्वेश्चन है इस पर 1 मिनट। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कॉस इनवर्स √3/2। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कॉस इनवर्स -12। क्वेश्चन नंबर 7 ये है सेक इनवर्स 2/√3। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 और ये 8 है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। और एक और है 9, ये है कॉस इनवर्स -1/√3, कॉस इनवर्स -1/√3। ये ऐसा मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि ये पांचों इस पर बेस्ड हैं। अब इसके पहले वाले जो 5 थे वो साइन, कॉसेक और टेन पर बेस्ड हैं और ये इस पर बेस्ड हैं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए बहुत इजी है, 1-1 मिनट में 1-1 सवाल बनता चला जाएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करें। यहाँ लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और ये है कॉस इनवर्स √3/2। ये तो प्लस है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? क्वाड्रेंट फर्स्ट में हो जाएगा। कॉस इनवर्स √3/2 cos π/6। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है कॉस इनवर्स -12। ये माइनस में है और याद रखिए अगर ये माइनस में है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो आप चाहें तो लिख दीजिए क्वाड्रेंट सेकंड। ये कॉस इनवर्स कैपिटल ब्रैकेट दे दीजिए, हाफ की वैल्यू दे दीजिए। तो हाफ की वैल्यू होती है π/3 और ये कॉस इनवर्स। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कॉस π - π/3 और ये हो जाए ये कॉस इनवर्स cos π - π/3 इट विल बी 2π/3। तो ये हो जाएगा 2π/3। एक चीज यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं, अगर ये नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव इन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स x में, देन वी टेक माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के कारण है, माइनस सेक थीटा इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा और माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 एंड व्हाट वाज द अदर, लेट मी सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 7 सेक इनवर्स 2/√3। ये तो क्वाड्रेंट फर्स्ट ही है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है। इसकी वैल्यू √3/2 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो सेक इनवर्स में 2/√3 की वही हो जाएगी, यानी हो जाएगा सेक π/6। सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा तो द आंसर विल बी π/6। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स √3। ये तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही है, आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू कॉट में कॉट π/6 होती है और कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, आंसर विल बी π/6। नाउ क्वेश्चन नंबर
9, इट इज कॉस इनवर्स -1/√2। ये क्वाड्रेंट सेकंड में माइनस होने के कारण क्वाड्रेंट सेकंड में आ जाएगा। कॉस इनवर्स जब वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल ब्रैकेट दे दीजिए माइनस और 1/√2 की वैल्यू हो जाएगी cos π/4। क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड में है तो फॉर्मूला पाई वाला यूज करेंगे हम लोग, cos π - थीटा, ये आएगा cos π-π/4 और ये हो जाएगा cos इनवर्स cos π - π/4 तो 3π/4 और ये हो जाएगा 3π/4।